हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल जो ओशो के सत्र चल रहे हैं उसको देख रहे होंगे, उसका आनंद ले रहे होंगे। आजकल जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो जागृति, जीवन जागृति के साधना सूत्र को कर रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में है। मेरे ख्याल से अभी एक दिन और लगने वाला है। आज हम जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे, फिर हम कल इसके कंटिन्यूएशन में रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या बता रहे हैं आज ओशो। कह रहे हैं तो मंत्र की सफलता नींद में पता चलती है, दिन में पता नहीं चलती। कैसे पता चलेगी? अगर तुम दिन भर राम का जप करते हो तो रात सोते समय क्या होगा? वही चलेगा। अगर दिन भर आपको माया ने घेर रखा था, माया क्या, ये सांसारिक चीज़ें, यानी सांसारिकता में आप फंसे रहे हैं, तो फिर रात भी क्या होगा? माया पकड़ेगी, माया वहीं भरमाएगी आपको। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं रात सोते समय सपना पैदा नहीं होगा, राम की धारा चलेगी। यह धारा इतनी सघन हो सकती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वामी राम 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 जपते रहते थे। तो एक रात हिमालय में ठहरे हुए अपने एक मित्र के पास, सरदार पूर्ण सिंह के पास, है ना, गए होंगे, तो उसी की चर्चा है। अकेली कोठरी में थे, दूर पहाड़ में बनी कोठरी थी, वहाँ कोई पास था भी नहीं मीलों तक। सरदार पूर्ण सिंह को कुछ कुछ नींद नहीं आई, कुछ मच्छर थे, कुछ गर्मी थी। तो वे बड़े हैरान हुए कि राम राम की आवाज़ चल रही है कोठरी में। स्वामी राम तो सो गए हैं। तो वे उठे। थोड़ा समय, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो स्टोरीज़ के माध्यम से ओशो कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप दिन भर राम राम करते हैं तो रात भी राम राम चलेगा। और अगर दिन में आपने माया को पकड़ रखा है, खेल प्रपंच में पड़े रहे, बहुत सारा आपने उनके शब्दों में कहें तो बहुत सारा आपने अगर उपद्रव किया, तो फिर रात को भी वो उपद्रव आपको घेरेगा। ठीक है, आप माया में फंसे तो माया रात में भी काम करने वाली है। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो उठे, थोड़ा भय भी लगा कि यहाँ कोई तीसरा आदमी तो है नहीं, और यह राम की आवाज़। तो दिया लेकर सब तरफ देखाए, बाहर कोई भी नहीं है। कमरे में फिर आए तो और हैरानी हुई कि बाहर आवाज़ कम सुनाई पड़ती, कमरे में ज़्यादा सुनाई पड़ती है। और जैसे राम की खाट के पास पहुँचे तो आवाज़ और ज़्यादा सुनाई पड़ने लगी। तो उन्होंने दिए से राम को देखा कि कहीं वे जागकर राम का स्मरण तो नहीं कर रहे हैं। तो वे तो गहरी नींद में सो रहे हैं। घर्राटा आ रहा है। तब वे बहुत हैरान हुए, करीब आकर बैठ गए, कान लगाकर सुनने लगे। पूरे शरीर के रोए रोए से राम की आवाज़ आ रही है। अगर अनुस्मरण बहुत गहरा हो जाए तो यह घटना घटती है, क्योंकि स्वप्न में बड़ी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तुम्हारे सपने मुफ्त तुम्हें नहीं मिले, उनमें है कुछ भी नहीं, लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ी है, क्योंकि रात भर तुम सपना देखते हो। अभी स्वप्न पर वैज्ञानिक शोध होती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में हर आदमी, साधारण स्वस्थ आदमी, कम से कम 8 सपने देखता है, और एक सपने का अंतराल करीब करीब 15 मिनट का होता है। लंबा भी हो सकता है कई बार, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये एवरेज बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। एक सपना 15 मिनट, तो 8 सपने का मतलब हुआ कम से कम 2 घंटे रात सपना देखा जा रहा है। और यह बिल्कुल सामान्य स्वस्थ आदमी, जिसमें कोई मानसिक विकार नहीं है, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। आम आदमी तो रात के 8 घंटे की नींद में करीब करीब 6 घंटे सपना देखता है, या 6 घंटे जो सतत अपने सपना का जो ये पूरी जो धारा बहती है ना, उसी को बता रहे हैं। या 6 घंटे जो सतत सपने की धारा भीतर चल रही है, इसमें तुम्हारी शक्ति नष्ट हो रही है, या मुफ्त नहीं है, या तुम खरीद रहे हो अपने जीवन को देकर। मंत्र इस शक्ति को राम में केंद्रित कर लेता है, या कृष्ण में, या क्राइस्ट में, या ओमकार में। कोई भी शब्द काम दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं भगवान का नाम, खुद का नाम भी अगर तुमने दोहराया तो काम दे देगा। ठीक है, कई युगल एक दूसरे का भी नाम जपते हैं ना। अगर वो प्रेम अगर स्पिरिचुअल हो जाए, ठीक है, तो
कहते हैं कि असर वही करने वाला है। बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलते हैं जिसमें लैला मजनू का दृष्टांत आता है, सोनी महिवाल हैं, ठीक है। ये सब ऐसे जोड़े हैं जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल प्रेम करते थे, है ना। उनमें सांसारिक प्रेम एक तल पे रहा होगा, शुरुआती तल पे, लेकिन वो बहुत ही स्पिरिचुअल प्रेम हो जाता है। तभी ऐसी घटना घटती है कि एक कोसों दूर बैठा है और दूसरे को उसकी अनुभूति होती है। एक कष्ट में है तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है। तो ये केवल आध्यात्मिक प्रेम, जब आप उसके निकट पहुंचते हैं तभी ऐसा होना संभव है, ठीक है। निचले तल के प्रेम में ऐसा नहीं होता है। 3 तल हैं, ठीक है। एक तो आपका फिजिकल लेवल है, फिर इमोशनल लेवल है, एंड थर्ड वन इज स्पिरिचुअल लेवल, ठीक है। समझ गए। कह रहे हैं अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम कैसे यह हो गया कि जब मुझे नींद ना आती थी तो मैं अपने को ज़ोर ज़ोर से कहता था टेनिसन टेनिसन टेनिसन, ठीक है। और मुझे नींद आ जाती। फिर मुझे तरकीब हाथ पड़ गई कि जब भी मैं बेचैन होता तो मैं भीतर कहता टेनिसन टेनिसन टेनिसन, मेरी बेचैनी खो जाती। फिर मैंने इसका मंत्र बना लिया, अपना ही नाम। कह रहे अपना ही नाम अगर तुम लोगे तो उतना ही लाभ हो सकता है, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने नाम पर उतना भरोसा नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल प्रभु के नाम में ही वो कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आज के जो सांसारिक नाम भी हैं तो हम ऐसे ही नाम रखते हैं, या तो वो कोई एक कैरेक्टर जिसका बहुत नाम रहा होगा, है ना, और या हम भगवान के नामों पे नाम रखते हैं, जो देवियां हैं उनके नाम पे रखते हैं। तो अगर उनका भी आप नाम ले रहे हैं तो साधारणतः आप ये देख रहे हैं कि आप उन प्रभु का ही नाम ले रहे हैं या देवी का ही नाम ले रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। बहुत जो तार्किक बुद्धि का होगा वो इसको समझ पाएगा कि ये संसार के कण कण में जब भगवान हैं, कण कण में कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम उसे असीम अनंत कह रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर वो तो हर जगह विराजमान होगा ही ना। तो फिर वो हर जगह विराजमान है, ठीक है, इसलिए ऐसा है। समझ गए। कह रहे हैं कि अपना ही नाम अगर तुम लोगे तो उतना ही लाभ हो सकता है, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने नाम पर उतना भरोसा नहीं हो सकता। बाकी फ़र्क कुछ भी नहीं है, राम कहो रहीम कहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल नाम का नहीं है, शब्द सभी एक जैसे हैं और सभी नाम परमात्मा के हैं। वही जो मैंने बात कही, अगर सभी नाम परमात्मा के, सभी नाम देवी देवताओं के हैं, है ना। तुम्हारा नाम भी कोई भी एक शब्द को पकड़कर अगर दोहराया जाए तो उसका एक संगीत भीतर पैदा हो जाता है। जैसे आज मुझे बार बार, कल मैंने एक भजन सुना था, किशोरी जी गा रही थी कि वो उनका बहुत फेमस भजन है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये मेरे को बार बार ये आ रहा था, मतलब सपने में थी या ये जागृति थी, ये इतना मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ये भजन मुझे कंटिन्यूअस आज काफ़ी समय तक आ रहा था। तो ऐसा होता है जब लास्ट आप जब कुछ सुनते हैं उसी का फिर वो वहाँ पे सपने में भी, या आप थोड़ा सा जगे हुए रहते हैं सपने में भी, तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम है, समथिंग ऐसी कुछ उसके लिरिक्स हैं। बहुत सुंदर भजन है, मतलब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी उसको आप कर सकते हैं। भजन कीर्तन का भी अपना एक आनंद है, अपना उसकी एक अनुभूति है, उसको करने से फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई भी एक शब्द को पकड़कर अगर दोहराया जाए तो उसका एक संगीत भीतर पैदा हो जाता है, एक ध्वनि पैदा हो जाती है, उस ध्वनि में स्वप्न की जो ऊर्जा है वह लीन हो जाती है। मंत्र सपनों को नष्ट करने के उपाय हैं, उनसे कोई परमात्मा को नहीं पाता, लेकिन स्वप्न को नष्ट करना परमात्मा को पाने के मार्ग पर बड़ा कदम है। मंत्र एक प्रक्रिया है,
एक विधि है, एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए जैसे, है ना, एक हथौड़ी है जिससे हम अपने सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। बताया गया है जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं का जब बोध हो जाता है तो तुरीय अवस्था अपने आप घटती है। और तुरीय अवस्था कौन सी अवस्था है? परमात्मा की अवस्था है, उस ब्रह्म की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। ठीक है, तो इन सब तीनों को जान लेने पर फोर्थ अवस्था अपने आप आ जाती है, या कह सकते हैं कि उस अवस्था में आप प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ क्या है? ब्लिस है, परम आनंद है। ठीक है, उस अवस्था को प्राप्त करना ही मुक्ति है। यही इस पूरी चर्चा का क्रक्स है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, कह रहे हैं और सपने भी क्या हैं? शब्द हैं, इसलिए शब्दों की हथौड़ी उन्हें चकनाचूर कर सकती है। उनके लिए कोई लोहे की असली हथौड़ी भीतर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, नकली है। नकली हथौड़ी काम कर देगी। नकली बीमारी के लिए असली दवाई हमेशा खतरनाक है। नकली बीमारी के लिए नकली दवाई ही उचित होती है, क्योंकि वही उसको नष्ट कर सकती है। देखिए, हमने अपने सेकंड चैनल में प्लेसिबो बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हमने यू आर प्लेसिबो किताब से बहुत सारे केस स्टडीज़ भी किए हैं कि जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करने लगते हैं, और विश्वास क्या होता है? वो औषधि का काम करता है। तो उसमें आप अगर एलोपैथी नहीं भी ले रहे हैं तो वो एलोपैथी का ही काम करता है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। अगर आपका ये विश्वास है ईश्वर है, तो फिर ईश्वर उसी प्रकार आपको उत्तर भी देता है जिस प्रकार आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही विराजमान है। तो कह रहे हैं, आप आगे पूछ रहे हैं स्वप्न क्या है? विकल्प है। और मंत्र क्या है? मंत्र संकल्प है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। स्वप्न को विकल्प बता रहे हैं, यानी आपके पास हमेशा चॉइस है। ठीक है, और मंत्र क्या है? संकल्प है। जो भी आप संकल्प करेंगे वो पूरा होने वाला है। वह भी कह रहे मंत्र संकल्प है, वह भी विकल्प का ही एक रूप है, लेकिन स्वप्न बदलते हुए हैं, क्षणभंगुर हैं। हमारे लिए भी कहा जाता है, यानी हमारे अस्तित्व के लिए भी कहा जाता है कि हम क्षणभंगुर हैं, यानी कभी भी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, मंत्र सतत है और एक ही है। धीरे धीरे सभी स्वप्नों की ऊर्जा मंत्र में लीन हो जाती है, और जिस दिन रात्रि में नींद में भी स्वप्न ना आए, मंत्र चलने लगे, तुम समझना कि तुमने स्वप्न पर विजय पा ली। तुम समझना कि तुम्हारा सपना टूटा, सत्य शुरू हुआ, उसके बाद सुषुप्ति में प्रवेश हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुम उल्टा ही कर रहे हो। तुम विकल्पों को शक्ति देते हो, तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते, उनको भी तुम साथ देते हो। कह रहे हैं उनको भी तुम साथ देते हो। बैठे हो खाली तो यही सोचने लगते हो कि अगले इलेक्शन में खड़े हो जाएं, फिर सपना शुरू हो गया, फिर राष्ट्रपति हुए, बिना काम नहीं चलेगा, फिर तुम सपने में राष्ट्रपति हो जाते हो, स्वागत समारोह हो रहा है ना, और तुम इस सब का रस ले रहे हो। तुम कभी भी नहीं सोचते कि कैसी मूर्ता है, क्या तुम कर रहे हो। तुम एक व्यर्थ के संकल्प को ऊर्जा दे रहे हो, साथ दे रहे हो, और ऐसे ही व्यर्थ के विकल्पों से भरा हुआ तुम्हारा चित्त है। अगर हम आदमी के जीवन की पूरी खोजबीन करें तो 99% इसी तरह के सपनों में हो जाता है। यानी हम विभिन्न क्रियाकलापों में पड़े हुए सांसारिक जीवन जो हमारा है, उसमें देखिए कभी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, यानी किसी के यहाँ सगाई हो रही है, बर्थडेज हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो उसमें मन हम लोग का लगा रहता है। प्रभु उस समय याद नहीं आते। जैसी कोई विपत्ति आती है तो उस समय फिर जब तक हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, तब तक तो प्रभु को याद नहीं करते, है ना। तब तक क्या करते हैं? तब तक अपनी जुगाड़ में हम लगे रहते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये लगा रहता है। आप सबके जीवन में होता है। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ हो जाता है, समझ में ये आता है कि अब ये स्थिति मेरे से ऊपर वाली स्थिति, यानी मेरे कंट्रोल से बाहर की है, तब हम प्रभु के पैर पकड़ते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं, ये हमारी आदत में शुमार है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम निरंतर ऐसा करते रहें तो वही एक आदत बन गई है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं ना, अगर दुख में सुमिरन कर रहे हैं, इसका मतलब हमने सुख में सुमिरन नहीं किया है। सुख में करने लगे तो दुख में करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुख आएगा नहीं, क्योंकि वो एक सम स्थिति बन जाती है। आपको सुख दुख समझ में आने लगता है, आप ये समझ जाते हैं कि ये जीवन जो चक्र है वो इन दोनों के मेल से है ना। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ठीक है, ये अगर क्लैरिटी आपको आ गई तो जीवन में जितना भी संघर्ष करना पड़े, आप क्या करेंगे? उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। आप जैसे मैं कल बोल रही थी, घर पे भी बोल रही थी, कि ग्रैटिट्यूड अगर आपके अंदर है ना, कि हर चीज़ के प्रति जब आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस अपने
सेकंड चैनल पे डाल रखे हैं कि ग्रैटिट्यूड जब आपके अंदर आता है तो आप हर चीज़ के प्रति नतमस्तक होने लगते हैं। यानी कि आप ये समझ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर अगर आप कुछ भी उठा कर देखिए, प्रकृति है, प्रकृति हमने नहीं रची, प्रकृति ईश्वर ने या प्रकृति स्वयं अपने विकास कार्य में लगी रहती है, इसलिए वो सब हमें मिलता ही है। हमने कुछ भी, यानी 99.99% हमने कुछ भी नहीं किया, वह सब हमें मिला हुआ है। ठीक है, हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, यानी कि हम कहते हैं कि हार्ट नहीं चला रहे, हम लंग्स में जो हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, डाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी हमारे हाथ में उसका प्रतिशत बहुत कम है, और फिर भी हम इतने अहम भाव से भरे रहते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ। तो जब आपको क्लैरिटी के साथ ये क्लियर होगा, यानी क्लैरिटी ये आने लगेगी, है ना, कि जीवन अगर ग्रैटिट्यूड के भाव से आप जिएंगे तो सुंदर होता जाएगा। आपके अंदर करुणा, है ना, जो ये वैमनस का भाव आता है, ये तिरोहित होने लगेगा। ये आएगा ही नहीं, आएगा तो ये आएगा जाएगा, ये लगा रहेगा। लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब आप अपनी आदत में ये डाल लेंगे कि हमें ऐसे भावों को क्रॉस करते जाना है, तो फिर क्या होगा, फिर राइट वाले थॉट्स ही आएंगे। और फिर जो दिव्य स्थिति महात्माओं की है, जो आज की डेट में आप देखिए, जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं हमारे, जिसमें सिस्टर शिवानी है ना, आचार्य प्रशांत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किशोरी जी हैं, आपकी चित्रलेखा जी हैं, ये सारे इनके चेहरे से, इनकी ऑरा में ही वो आकर्षण है, क्योंकि वो खुद इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। इसका कारण यही है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग ही करते हैं, उसके अलावा वो नहीं। ऐसे अगर उनके पास दुख भी आता है तो उसको वो समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम कहाँ थे, कहने की, लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो, तुम विकल्पों की को शक्ति देते हो, तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते हैं, उनको भी तुम साथ देते हो, उनका भी तुम साथ देते हो। बैठे हो खाली तो यही सोचने लगते हो कि अगले इलेक्शन में खड़े हो जाएं, फिर सपना शुरू हुआ, फिर राष्ट्रपति हुए, बिना काम नहीं चलेगा, फिर तुमने क्या किया, सपने में राष्ट्रपति हम बन जाते हैं ना, जैसा मन में चल रहा होता है वैसे ही होता है। स्वागत समारोह हो रहे हैं और तुम इन सब का रस ले रहे हो। तुम कभी भी नहीं सोचते कि कैसी मूर्ता है, क्या तुम कर रहे हो। तुम एक व्यर्थ के संकल्प को ऊर्जा दे रहे हो, साथ दे रहे हो, और ऐसे ही व्यर्थ के संकल्पों और विकल्पों से भरा हुआ तुम्हारा चित्त है। अगर हम आदमी के जीवन की पूरी खोजबीन करें तो 99% इसी तरह के सपनों में आदमी खोया रहता है। ये आपने देखा होगा, धन के सपने, साम्राज्य के सपने, शक्ति के सपने तुम पा भी लोगे तो क्या मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हुआ काल्विन कूलिज, बड़ा शांत आदमी था, भूल से ही वह राष्ट्रपति हो गया, क्योंकि उतने शांत आदमी उतनी अशांत जगहों तक नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने के लिए बिल्कुल पागल दौड़ चाहिए। वहाँ जो जितना ज़्यादा पागल, वह छोटे पागलों को दबाकर आगे निकल जाता है। कूलिज कैसे पहुँच गया, यह चमत्कार है। बिल्कुल शांत आदमी था, न बोलता न चालता। कहते हैं किसी किसी दिन ऐसा हो जाता कि 10-5 शब्दों से ज़्यादा ना बोलता। जब दोबारा फिर राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो मित्रों ने कहा कि तुम फिर खड़े हो जाओ। उसने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, पूरा मुल्क राज़ी है तुम्हें फिर से राष्ट्रपति बनाने को। उसने कहा कि अब नहीं, एक बार भूल हो गई, काफ़ी पहुँच कर कुछ भी न पाया, अब 5 साल और ख़राब मैं ना करूँगा, और फिर राष्ट्रपति के आगे बढ़ती का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई पद नहीं होता ना, सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए कह रहे हैं। जो रह चुके अब उसके आगे जाने की कोई जगह भी नहीं, जगह होती आगे तो शायद सपना बना रहता। इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लोग सफल हो जाते हैं सपनों में, उनसे ज़्यादा सफलता, है ना। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सपने वैसे आते हैं कि मैं मान लो डीएम बन गया या मैं एसडीएम हो गया या कुछ भी ऐसा, जो भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे सपने आते हैं। तो वो उसी का प्रतिफल होता है, क्योंकि आप दिन भर जो करेंगे वही रात में सपने में आने वाला है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसलिए तुम्हें पता नहीं है, जो लोग सफल हो जाते हैं सपनों में, उनसे ज़्यादा असफल आदमी खोजना मुश्किल है, क्योंकि सफलता की आखिरी कगार पर उन्हें पता चलता है कि जिसके लिए दौड़े, भागे या पा लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। यद्यपि अपनी मूर्ता छिपाने को वे पीछे जो लोग अभी भी दौड़ रहे हैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, विजय का प्रतीक बताते रहते हैं। वे हार गए हैं और विजय का प्रतीक बताते रहते हैं। जो पीछे नासमझ अभी और दौड़
रहे हैं। अगर दुनिया के सभी सफल लोग ईमानदारी से कह दें कि उनकी सफलता से उन्हें कुछ भी ना मिला, तो बहुत से व्यर्थ सपनों की दौड़ बंद हो जाए। लेकिन यह उनके अहंकार के विपरीत है कि वे कहें कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पीछे तो वे यही बताते रहते हैं कि उन्होंने परम आनंद पा लिया हुआ, जिसकी पूँछ कट गई हो, और दूसरों की पूँछ कटवाने का इंतज़ाम करता रहता है। अन्यथा पूँछ कटा अकेला होगा तो बड़ी ग्लानि होगी, सबकी कट जाए। यानी कि देखिए, ये हर चीज़ के लिए कहा जाता है। इवन जो शादी ब्याह भी करते हैं उनके लिए भी कहा जाता है। वो इसीलिए दूसरों को सजेस्ट करते हैं ताकि वो समझते हैं कि दूसरे भी फंसें। हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला है। अगर आपकी उस इंस्टीट्यूशन में अगर आपकी रुचि है, आपका विश्वास है, तो आप करिए। अगर आपको सही इंसान मिल जाता है तो करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर बुरे फंस गए, एक फ़ैसला अगर गलत हो गया, तो फिर ये जीवन भर तंग करने वाला है और फिर इससे मुक्ति नहीं होती। आप डिवोर्स भी ले लेंगे, लेकिन वो जो ट्रॉमा है उससे आप कभी उबर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कभी भी फ़ैसला लें तो बहुत ही धीरज धरें, धैर्य के साथ फ़ैसला लें, और ऐसा फ़ैसला लें ताकि आप कम से कम आपको पछताना पड़े। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, जब भी तुम्हारे भीतर स्वप्न की धारा चले तब जरा जाग कर देखना कि तुम क्या कर रहे हो। बच्चे सेक चिल्लियों की कहानियाँ पढ़ते हैं, वे सब कहानियाँ तुम्हारे संबंध में हैं। मन सेक चिल्ली है, और जब तक तुम स्वप्न देखते हो तब तक तुम सेक चिल्ली रहोगे। सेक चिल्ली का मतलब है व्यर्थ के सपने देख रहा है और उन सपनों को सच मान रहा है। भगवान ना करे वे सपने सच हो जाएं, क्योंकि उनको सच करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, और जब वे सच हो जाएंगे तब तुम पाओगे उनसे कुछ भी ना पाया। हाथ राख लगती है सदा। इस संसार की सभी सफलताएं राख में बदल जाती हैं, लेकिन जब तक राख हाथ में आती है तब तक जीवन हाथ से निकल चुका होता है। लौटने का उपाय नहीं होता, और तब तो सिर्फ छिपाने की बात रह जाती है कि लोगों से छिपा लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, तुम बड़े सार्थक हो गए हो, तुमने कुछ पा लिया है। विकल्प ही स्वप्न है, इन विकल्पों को शक्ति मत देना, और जब भीतर स्वप्न चले तब हिलाकर अपने को जगा लेना और स्वप्न को तोड़ देना जितनी जल्दी हो सके। मंत्र उपयोगी हो सकता है स्वप्न को तोड़ने में। मंत्र के संबंध में हम आगे विचार करेंगे, और मंत्र कारगर हो सकता है। मंत्र निश्चित ही स्वप्न को तोड़ देता है। और अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। ठीक है, और जहाँ सभी कुछ खो जाता है, कोई विवेक नहीं रह जाता, कोई होश नहीं रह जाता, ना बाहर का कोई होश, ना भीतर का कोई होश, जहाँ तुम सिर्फ एक चट्टान की भांति हो जाते हो गहन तंद्रा में। लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा उपद्रव होगा, क्योंकि जब भी तुम गहरी तंद्रा में हो जाते हो तभी सुबह उठकर तुम कहते हो कि रात बड़ी आनंददायी नींद आई। ठीक है, थोड़ी देर सोचो कि तुम्हारा जीवन कैसा नरक होगा, कि तुम्हें सिर्फ नींद में सुख आता है, बेहोशी भर में सुख आता है, बाकी तुम्हारा जीवन एकदम दुख ही दुख है। अच्छी नींद आ जाती तो तुम कहते हो काफ़ी हो गया, और नींद का अर्थ है बेहोशी। लेकिन ठीक ही है, तुम्हारे लिए काफ़ी हो गया, क्योंकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ चिंता, तनाव और बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसमें तुम आराम कर लेते हो, थोड़ी देर के लिए तुम समझते हो सब पा लिया, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है। नींद का अर्थ है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, ना बाहर का जगत है ना भीतर का जगत है, जहाँ सब अंधकार में खो गया है, लेकिन विश्राम मिल जाता है। विश्राम लेकर भी तुम क्या करोगे? सुबह फिर तुम उसी दौड़ में लगोगे। विश्राम से जो शक्ति मिलती है तुम उसे नए तनाव बनाने में लगाओगे, यानी तनाव ही क्रिएट करोगे। नई चिंताएं ढालोगे। रोज़ तुम विश्राम करोगे, रोज़ तुम नई चिंताएं ढालोगे। काश तुम इतनी सी ही बात समझ लो कि नींद में जब इतना आनंद मिलता है, बेहोश तंद्रा में जब इतना आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई तनाव नहीं, वहाँ कोई चिंता नहीं है। वहाँ तुम भूल गए सब उपद्रव। अगर बेहोशी में भी उपद्रव भूल कर इतना आनंद मिलता है तो तुम सोचो जिस दिन उपद्रव खो जाएंगे और तुम होश में रहोगे, उस दिन कैसा आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकेगा। उसे हमने मोक्ष कहा है, वह निर्वाण है, वह ब्रह्म आनंद है। नींद में इतना मिल जाता है क्योंकि उपद्रव नहीं दिखाई पड़ती। तो जब उपद्रव सच में ही खो जाते हैं, तनाव सच में ही विसर्जित हो जाते हैं, और तुम 24 घंटे उतने विश्राम में रहने लगते हो जैसी गहरी निद्रा में कभी कभी कोई व्यक्ति पहुंचता है। जब वैसी 24 घंटा सतत तुम्हारी शांति स्थिति बनी रहती है, तब तुम्हें
कैसे आनंद के राज का अनुभव नहीं होगा, उसे थोड़ा सोचो। क्योंकि समाधि सुसुप्ति जैसी है, सिर्फ एक फ़र्क है उसमें कि वहाँ होश है। तुरीयावस्था सुसुप्ति जैसी है, सिर्फ एक फ़र्क है कि वहाँ प्रकाश है और सुषुप्ति में अंधकार है। ओके, समझो कि तुम्हें एक स्ट्रेचर पर बेहोश अवस्था में इस बगीचे में लाया जाए। सूरज की किरणें तुम्हें छुएंगी, क्योंकि सूरज की किरणें बेहोश नहीं है, बेहोश तुम हो। हवाओं के झोंके तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे, हल्की थपकियाँ देंगे, क्योंकि वे बेहोश नहीं हो, बेहोश तुम हो। फूल की पंखुड़ियों से गंध तुम्हारे नासापुटों तक आएंगी, यानी कि आपके नेज़ल है ना, वहाँ से जैसे सुगंध लेते ना नाक से, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि फूल बेहोश नहीं है, बेहोश तुम हो। सुबह की पड़ी हुई ओस की ताजगी तुम्हें छुएगी, क्योंकि ओश बेहोश नहीं है, बेहोश तुम हो। सब घटित होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के पूरे डिस्कशन का क्रक्स ये है कि जब हम उस आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है, आप खुद को ही भूल बैठते हैं, यानी आप पूरी तरीके से होश में हो जाते हैं। पूरी तरीके से होश में आने का यहाँ मतलब है कि खुद को पूरी तरीके से भुला देना, यानी इस सांसारिक जीवन को पूरी तरीके से भुला देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान प्रवचन ये हमारे मार्ग को निरंतर प्रशस्त कर रहा है, हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। हम निरंतर उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत सारा आनंद हमें मिल रहा है इस ज्ञान को लेते हुए। इनफैक्ट मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ओशो को पढ़ना, उनके प्रवचनों को सुनना, समझना बहुत ही आनंद का विषय होता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।